जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लास पर। प्राचीन इतिहास का एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोगों ने अभी तक की बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ा और उनसे जो बनने वाले प्रश्न बनते हैं वो भी हमने देखे। प्राचीन इतिहास ये वाली जो वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं इससे पहले मेरा आपको सजेशन है कि पिछली जो वीडियो जो हमारी ऋग्वैदिक, वैदिक, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में अभी तक मैंने पढ़ा दिया। जो लोग ये देख रहे हैं पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक सीरीज चल रही प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास खत्म होने के बाद में मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद में आधुनिक भारत हम पढ़ेंगे, ताकि आपके जो बनने वाला कोई प्रश्न छूटे ना। और कल से इस चैनल पे होम गार्ड की जो मॉक टेस्ट की सीरीज आने वाली है आपको देखने को मिलेगी 100 क्वेश्चन की। हूबहू जैसे क्वेश्चन आपको होम गार्ड के एग्जाम में मिलेंगे वैसे ही आपको कल से हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो अगर जो बच्चे नए हैं आपको बता दें कि चैनल पे ही होमगार्ड की तैयारी कराई जा रही है और कांस्टेबल के भी इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएसआई के भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलता है। जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सब में हिस्ट्री पूछी जाती है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर वनडे एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मैंने पिछले वीडियो जो बनाए हैं उनको आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। तो आज शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो कि बहुत ज्यादा फेमस बन गए थे, बहुत सारे धर्म आए, बट उनमें से बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो था वो बहुत सालों तक चले, बहुत ज्यादा प्रचलित था और बहुत सारे प्रश्न उससे देखने को मिलते हैं। लेकिन उनके अलावा भी कुछ धर्म थे जो दक्षिण भारत में भी थे पनपे, उत्तर भारत में भी कुछ और धर्म थे जिनका उतना महत्व नहीं बना, बट उनसे कुछ न कुछ प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो हमारे इतिहास के दृष्टि से या इतिहास के नजरिए से उनको देखना भी जरूरी है कि एक आधा क्वेश्चन अगर उनसे बन जाता है या क्वेश्चन बनता है तो आपको क्वेश्चन छूटे ना। तो देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अलावा भी कुछ धर्म थे। जैसे अगर शैव धर्म की बात करें, भागवत धर्म की बात करें, सिख धर्म की बात करें, पारसी धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, ये कुछ धर्म है जिनसे कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये उन दो मुख्य धर्मों के अलावा भी ये जो है धर्म ये भी प्रचलित है। इंडिया से बाहर से कुछ धर्म है और कुछ हमारे जो धर्म यहाँ शुरू हुए उनके बारे में हम लोग देखते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हम लोग कुछ धर्म। एक धर्म शैव धर्म था, ठीक है। शिव के उपासक, ऐसा माना जाता है कि शिव के उपासक जो थे वो शैव धर्म कहलाते हैं। और शैव धर्म हमारा जो है वो प्राचीनतम जो धर्म है। क्यों प्राचीनतम धर्म, इसके बारे में हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। शैव धर्म, इसका विकास जो है वो शुंग एवं सातवाहन वंश के शासकों के समय हुआ। तो इसका अगर विकास का समय पूछा तो सातवाहन जो वंश था, वाहन जो वंश के समय से भी एक क्वेश्चन बनता है कि किसके वंश में जो शुरुआत हुई, तो सातवाहन वंश से शुरू हुई थी। और शुंग वंश, दो जो शैव धर्म से संबंधित है वो सातवाहन वंश और शुंग वंश है, ठीक है। यानी युग है कि शैव के जो उपासक थे वो शैव धर्म के जो उपासक थे वो शिव के थे। और शिव की उपासना कब से की जा रही है? प्राचीन काल से की जा रही है। कब से प्राचीन काल से की जा रही है? प्रागैतिहासिक काल से की जा रही है। प्रागैतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से क्यों की जा रही है? क्योंकि आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो शिव की उपासना करते थे, शिव की उपासना करते थे या पशुपतिनाथ की उपासना करते थे, ठीक है। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो शैव धर्म है वो प्राचीनतम धर्म है और इसका संबंध है प्रागैतिहासिक काल से। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक मूर्ति मिली थी उसमें ध्यान की मुद्रा में, तो ऐसा माना जाता है कि वहां के जो लोग थे वो शिव की उपासना करते हैं। तो शिव धर्म जो है, शैव धर्म है, बहुत पुराना धर्म है। इसका विकास किसके काल में हुआ? सातवाहन और शुंगवंश के काल पूछा जाता है। रेनीगुंटा मद्रास में गुंडीमलाई लिंग प्राप्त हुआ है। यानी यहाँ पर जो एक जगह का नाम है जो रेनीगुंटा है मद्रास में, वहां से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। यह शिव की प्राचीनतम मूर्ति है, ऐसा माना जाता है कि यह शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। शैव धर्म का संप्रदाय जो था, शैव धर्म कई संप्रदायों में बटा हुआ था। और एक प्रमुख क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि शैव धर्म के संस्थापक कौन थे? वो लकुलिस थे, या माना जाता तथा लकुली नाम के जो एक ब्राह्मण थे, लकुली ब्राह्मण, उनसे जो है वो इनके संस्थापक माने जाते हैं। यानी लकुलिस या लकुली जो है शैव धर्म के जो है वो संस्थापक माने जाते हैं। अब
शैव धर्म को दक्षिण भारत में नयनार कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव धर्म में दक्षिण भारत में नयनार कहते हैं, नयनार। और एक और प्रश्न पूछता है कि शैव धर्म में नयनारों की संख्या कितनी थी? तो शैव धर्म में नयनारों की संख्या जो थी वो 69 पूछी है, यानी शैव धर्म में जो इनकी संख्या है 69 है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, पूछा गया था शैव धर्म में नयनारों की संख्या कितनी है? 69 है। इसके अनुयायियों को पंचार्षिक कहा गया है, यानी जो शैव धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं उनको पंचार्षिक कहा गया है। और इसका संप्रदाय होता है कापालिक संप्रदाय, या भैरव को पूछते हैं, ठीक है, यानी भैरव जी को पूछते हैं। कौन सा संप्रदाय? कापालिक संप्रदाय। ये भी प्रश्न पूछता है। यह एक आदिवासी, यह एक अतिवादी है, यानी यहाँ पर कई देवताओं को पूजा जाता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर, जैसे जो कहा जाए शैव का जो शिव जी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। शिव जी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो शिव जी को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है, ठीक है। और अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अगर अथर्ववेद की बात करें हम लोग, शिव जी को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अथर्ववेद में पशुपतिनाथ कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अथर्ववेद में पशुपतिनाथ कहा गया है। और एक बनता है कि उनको भूपति भी कहा गया है। ये भूपति वर्ड जो है वो अथर्ववेद में भूपति जो है वो भी जो है शैव धर्म में शिव जी को कहा गया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते थे शैव धर्म से, इनसे हम लोगों ने देखा, उनके बारे में जाना। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते थे वो हमने इस बारे में जाना, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि शिव की जो उपासना है, शिव जी की जो उपासना है, या यूं कहें कि जो कुमार संभव थी कालिदास की एक क्वेश्चन बनता है। कालिदास की जो कुमार संभव थी, एक रचना है कुमार संभव, उसमें शिव की महिमा का वर्णन है। तो कुमार संभव की जो कुमार संभव जो कालिदास की रचना थी, उसमें शिव की महिमा है। और एक ये होता है कि जो कैलाश मंदिर है, प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर किसके समय में बना था? कैलाश मंदिर जो है, एक प्रश्न बनता है किसके समय बना था? तो कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूटों के समय में बना था। कई बार एसएससी, रेलवे, कई सारे एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैलाश मंदिर जो बना था वो राष्ट्रकूटों के समय में इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका ये जो संप्रदाय के जो लोग हैं, वो इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी लोग हैं, ज्ञान के शाखा पर चलने वाले लोग हैं। कौन? शैव धर्म के संप्रदाय के लोग, ठीक है। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो हम लोगों ने शैव धर्म के बारे में पढ़े। आगे हम लोग देखते हैं भागवत धर्म। ये जो मुख्य जो धर्म थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अलावा इनसे क्वेश्चन जो देखने को मिलता है भागवत धर्म। भागवत धर्म ऐसा मानते हैं हम लोग, भागवत धर्म जो थे वो कृष्ण, इसकी स्थापना भगवान कृष्ण ने की थी। या यूं कहें, भागवत धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो कृष्ण की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न आता है भागवत धर्म के जो लोग हैं वो किसकी उपासना करते हैं? कृष्ण की उपासना करते हैं, ठीक है। इसे वैष्णव धर्म भी कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है, यानी पहली बार कृष्ण का जो उल्लेख कहाँ मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण को वृषणवंश या देवकी का पुत्र
अंगी रस का शिष्य भी बताया गया है, यानी कृष्ण को वृष्टिवंश, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, और देवकी का पुत्र भी कहा गया है, ठीक है, कृष्ण को इसी किसमें, छांदोग्य उपनिषद में। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है, यानी नारायण जो है वो कृष्ण ही है। नारायण के अनुयायियों को पंचरात्रिक एवं धर्म का पंचरात्र भी कहा गया है। तो नारायण धर्म के यानी वैष्णव भागवत धर्म के अनुयायियों को पंचरात्रिक कहा गया है, ठीक है। पंचरात्रिक कहा जाने के बाद में उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, देखते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पर मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है, यानी जो दशावतार है उनका उल्लेख मिलता है, ठीक, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या है, दशावतारों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, ठीक, दशावतारों का उल्लेख मिलता है। 8वां जो अवतार है वो बलराम के रूप में माना जाता है, और 9वां अवतार बुद्ध के रूप में माना जाता है। ये इसके बारे में कहानी मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों को उल्लेख मिलता है। 8वां किसके, बलराम के रूप में, 9वां बुद्ध के रूप में, 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा, यानी ये अवतार जो होगा वो 10वां जो है वो कल्कि के रूप में होगा, ऐसा माना गया। विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब ये जो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि पहली बार विष्णु का उल्लेख जो है वो किसमें माना गया है, वो ऋग्वेद में माना गया है, ठीक है। और दूसरा क्या, भागवत धर्म दक्षिण भारत में अलवार कहा जाता है, यानी भागवत धर्म को दक्षिण भारत में अलवार कहा गया है, ठीक है, अलवार दक्षिण भारत में कहा गया है। अब क्या होता है कि जैसे अगर एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा गया है कि जो भगवान विष्णु का जो वाहन था, ये क्वेश्चन 2, 3, 4 एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करना चाहे। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जो था, अरे यार, गरुड़ जो है भगवान विष्णु का अवतार था, वह किस धर्म या किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह था। जो गरुड़ था वो गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राज चिन्ह था, ठीक, जो गुप्त शासक थे उनका जो है वो राज चिन्ह था। और महरौली का जो स्तंभ है, महरौली का शैल स्तंभ में बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो वैष्णव पर्वत है उस पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु जी के जो है विष्णु ध्वज की स्थापना की थी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु ध्वज की स्थापना की थी, ठीक। ये 2-3 क्वेश्चन है जो पूछा गया था। तो विष्णु जी का पहला उल्लेख ऋग्वेद में माना जाता है, और भागवत धर्म को ही अलवार कहा गया है, ये दक्षिण भारत में। अब इनके अलावा कुछ और जो भी धर्म है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुछ धर्मों के बारे में और बताया गया है, जैसे हम लोग बात करते हैं ईसाई धर्म। ये हमारा जो ब्रिटिश एम्पायर आ गया था, यानी ब्रिटिशियर्स जब आ गए थे तब जो है उसके बाद धर्म अपना, बट ये भी एक धर्म है, उसके बारे में बताना जरूरी। धर्मों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ईसाई धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है। ईसा मसीह को यीशु के नाम से भी पुकारा जाता है, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबिल है,
ठीक है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैतलहम में हुआ था, वहाँ एक जगह है वहाँ पर हुआ था जेरूशलेम में। बैतलहम एक चरनी में, मतलब जहाँ पर जानवर और अपना खाना खाते हैं, चरनी में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और ईसा मसीह फांसी पर जो किसने लटकाया था, वो पोंटियस नामक ने व्यक्ति ने चढ़ाया था, जो रोमन गवर्नर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। और जो क्रिसमस डे आपको सबको पता है कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। इसके अलावा ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा पूछा नहीं जाता इसके बारे में। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं और इसका जानना जरूरी है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, उनको माना जाता है। और इनका जन्म 570 ईस्वी, कई बार डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है, 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। अब मोहम्मद साहब का जो संबंध मक्का से है, तो कई क्वेश्चन में पूछा गया कि इनका संबंध किससे था, मक्का से था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब 610 ईसा पूर्व मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान के बाद में उन्होंने कहा कि हम ये 622 में पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा थी। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2 से 3 बार पूछा गया है कि किस ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा तय की थी। तो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की तरफ गए थे। और जहां पर हिजरी संवत के नाम से, जिसको जो है हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में एक खदीजा नामक स्त्री थी, विधवा, जिससे हुई थी। एक विधवा स्त्री थी जिसका नाम खदीजा था, उससे हुई थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान माना जाता है। और हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी, 632 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी 32 साल इधर और 30 साल उधर, 62 साल तक की ये जीवित रहे थे। 62 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें मदीना में ही दफनाया गया है। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद उल नबी का त्योहार मनाया जाता है। तो कुछ जो त्योहार यानी उनका जन्म से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कि किस ईस्वी में मक्का से मदीना गए थे, 622 ईस्वी में। दूसरा पूछता है किस उम्र में उनकी शादी हुई थी, किससे शादी हुई थी, ये भी प्रश्न बनता है। मृत्यु 632 में हुई थी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, पारसी धर्म। इससे भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट्र को माना जाता था, जो एक ईरानी थे। ये क्वेश्चन सिर्फ संस्थापक से एक बार क्वेश्चन पूछा गया, 1-2 बार। इनकी शिक्षाओं का संकलन जो है जैन अवस्था है। अगर ये क्वेश्चन जैसे अगर कहा जाए कि ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ था वो बाइबल माना जाता है, मुस्लिम धर्म की कुरान, उसी तरीके से इनका जो संकलन है पवित्र जो है वो जैन अवस्था नामक ग्रंथ है, जो इन पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। यानी पारसियों के धार्मिक ग्रंथ से क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है और इससे क्वेश्चन बनता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा कि पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो जैन अवस्था है, ठीक है। और पारसियों का जो प्रमुख त्योहार है वो नौरोज मनाया जाता है, ठीक है। एक हमारा नवरात्र होता है, लेकिन ये नौरोज जो है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि नौरोज की शुरुआत किसने की थी, तो बलबन क्या था, गुलामों का गुलाम। 2 प्रश्न बनते हैं, गुलामों का गुलाम। अब गुलामों को गुलाम क्यों कहता है, बलबन जो है वो गुलाम स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो बलबन ने नौरोज की शुरुआत, गुलाम डायनेस्टी के संस्थापक, उन्होंने बलबन को खरीदा था। यानी कुतुबुद्दीन खुद एक गुलाम थे, उन्होंने इसको खरीदा था। फिर ये आगे जाकर के मुगल एम्परर बन गए, सॉरी, गुलामों को गुलाम बलबन को कहा जाता है। और इन्होंने नौरोज की शुरुआत की थी। प्रश्न बनता है कि नौरोज त्योहार की शुरुआत किसने की थी, तो बलबन ने की थी। तो बलबन, नौरोज किसका प्रमुख त्योहार है, वो पारसियों का त्योहार है। आगे हम लोग देखते हैं, पारसी धर्म हो गया, उसके बाद हम लोग सिख धर्म के बारे में देखेंगे। सिख धर्म के बारे में, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। और गुरु नानक देव ने लंगर पंगत यानी लंगर की शुरुआत किसने की थी, गुरु नानक जी ने की थी। प्रचलन कराया इन्होंने ही। अनेक संगत यानी धर्मशाला स्थापित की। गुरु नानक देव जी का जन्म जो 1469 में तलवंडी यानी नानकाना साहिब, जो इस समय यूपी का ही भाग है,
लखीमपुर खीरी के पास में ननकाना साहब में उनका जन्म हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई थी। गुरु अंगद के सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। और एक क्वेश्चन बनता है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, किन किन गुरुओं की मुगल जो एम्परर थे उन लोगों ने फांसी की सजा या उनको फांसी चढ़ाई, तो उन गुरुओं के नाम नीचे कमेंट करके बताइएगा। किन किन जो है वो सिख गुरुओं की जो है फांसी मुगल एम्परर ने की थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी। 1606 में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए इनकी मृत्यु यानी फांसी की सजा दे दी थी। इनके जो जहांगीर के पुत्र थे खुसरो किसको कहते हैं, और इस किसके जहांगीर के और दूसरा पुत्र क्या था जिसको उसके पास जो राजपाट मिला था, खुर्रम, जिसको कहता था। अब खुर्रम का नाम बताइएगा असली में क्या है, अब जो आगे चल करके बादशाह बना था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु नानक गोविंद जी थे। अंतिम गुरु से भी क्वेश्चन पूछता, कौन थे? गुरु नानक गोविंद जी थे। 1666 में पटना में इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान आनंदपुर साहिब कहते हैं। और खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में हुई थी। ये कई बार पूछा गया, खालसा पंथ की जो स्थापना कब हुई थी? 1699 में हुई थी। और 1699 में एक और घटना हुई थी, उसके बारे में बताइएगा आप लोग नीचे अगर पता हो तो। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, यानी 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये कुछ जो धर्म और थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जो है या कोई भी धर्म जो छूटता नहीं है। इसके अलावा धर्मों से या जो धर्मों में परिवर्तन आया था उससे कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। आप इनको तैयार कर लेंगे, उसके साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म तैयार कर लेंगे तो आपका जो इनसे बनने वाले प्रश्न है ये भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो सही बननी है या नहीं बननी है। कोई अगर अपडेशन चाहते हैं, कोई चीज बदलाव चाहते हैं तो नीचे बताइए, क्योंकि आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको क्या बदलाव, क्या क्या चाहिए, वो हम आगे शुरू करेंगे। और कल से मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे यूपी कांस्टेबल के, वो उसी प्रकार होंगे जिस तरीके से आपको कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल को सारा सिलेबस मिला करके जो एक सिंगुलर टॉपिक दिए उनसे भी क्वेश्चन मिला करके जो आपके बनते हैं प्रश्न उसी प्रकार दिखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम्स की, और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।